तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि हम जो है वेब डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस है, जिससे कि हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को कहाँ यूज करते हैं और वेबसाइट क्यों हम बनाते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट का मेन पर्पस ये होता है कि कुछ भी ऑफलाइन बिजनेस को हम ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं, तो हम वेबसाइट का यूज करते हैं। अब वेबसाइट होती क्या है और यूज क्या है, पहले हम वो देखते हैं। वेबसाइट एक ऐसा सोर्स है जिसको हम ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं और सर्विसेज को शेयर करते हैं अपनी, जिससे कि हम अपना जो बिजनेस है, जो कि हमारा बिजनेस ऑफलाइन चल रहा है, उसको ऑनलाइन। वेबसाइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? वेबसाइट का यूज हम करते हैं हमारा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कि हमारा जो बिजनेस है ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। जैसे कोई भी मान लो फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस अभी सिर्फ इंदौर लेवल पर ही चल रहा है, पर इंदौर के ही लोग उसको जानते पहचानते हैं। उनको नहीं पता है कि हमारी इंदौर में शॉप है बाहर के लोगों को। पर अगर हम कोई एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, और उस पर हम हमारे प्रोडक्ट्स को डालते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के जो भी इमेजेस को अपलोड करते हैं, हमारी एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड में वो वेबसाइट क्या होती है, पूरी तरह सबको पता चलता है, और हमारा ऐसे जो होता है वो बिजनेस ग्रो करता है। तो इससे क्या होती है, हमारे एक तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जो विजिटर्स होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और हमारी जो होती है सेल्फ ग्रो होती है, इससे बिजनेस भी ग्रो होता है और अच्छा खासा हम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। इससे हमारे कस्टमर भी ग्रो करते हैं, और हमारा जो होता है कि हम अच्छा अच्छा खासा इससे बिजनेस हमारा बढ़ जाता है। अभी जो इंदौर लेवल पर हमारा बिजनेस चल रहा था, अब वो क्या होता है, अब वो इंडिया लेवल पर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ, आपने देखा होगा कि हम यूएसए का काम जो है इंडिया के लोग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम कर पा रहे हैं। आपने एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखी होगी, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर हम शॉपिंग करते हैं, पर हमें नहीं पता कि फ्लिपकार्ट का एक प्लेटफॉर्म कहाँ है। फ्लिपकार्ट तो एक वेबसाइट है, पर फ्लिपकार्ट का कोई स्टोर है क्या? नहीं है। फ्लिपकार्ट का कोई अमेजोन अमेजोन का कोई स्टोर है क्या? नहीं है। ये सब चीजें जो होती है, एक ये सब वेंडर्स सब मिलकर करते हैं। हमारे पास जो होती है चार टाइप की वेबसाइट होती है। मैंने आपको कल बताया था कि वेबसाइट की डिमांड कितनी है। वेबसाइट की डिमांड अभी मार्केट में बहुत है। क्यों? क्योंकि इसमें हम घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आज आपने देखा होगा हमें मार्केट जाना पड़ता है, फिर हम मार्केट जाते हैं, इससे हमारा टाइम बहुत लगता है। हमें हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर हमें पूरा मार्केट सर्च करना पड़ता है, तब जाके हम कोई ड्रेस परचेज कर पाते हैं। पर अगर हम मीशो देखेंगे, या फिर हम फ्लिपकार्ट देखेंगे, या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म हम देखेंगे जिससे हम शॉपिंग कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, घर बैठे बैठे हमने सर्च किया, उसको ऑर्डर किया, और वो हमारे घर आ जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना होता है और हमारी डिलीवरी लेनी होती है। हमारे पास इतना काम रहता है, कुछ टाइम में हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये जो हुआ है, ये डिजिटल के थ्रू हुआ है, वेबसाइट्स के थ्रू हुआ है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू हुआ है। ऐसे ही यही डिमांड बढ़ती जा रही है आज के जमाने में वेबसाइट्स की। इसीलिए बिजनेस जो हो रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और मेन स्टोर्स के थ्रू। अभी आपने देखा होगा एआई का जमाना आ गया है। एआई का जमाना क्यों आ गया है? क्योंकि एआई से हर चीज पॉसिबल हो गई है। एआई के थ्रू हम देखेंगे कि हम घर बैठे बैठे हर चीज वो तो कर ही सकते हैं, शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। पर हमने देखा होगा कि एआई एक कोई वेबसाइट बनाई है, जिससे कि हम कुछ भी एक कीवर्ड उसमें डालते हैं तो वो पूरा उससे रिलेटेड दे देता है, पूरा कंटेंट हमें लिख कर दे देता है। तो इससे क्या होता है, ये भी एक वेबसाइट के थ्रू हुआ है। इससे कंटेंट राइटर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन की नीड नहीं होती है। इससे हमारी सैलरी का जो होता है नीड, जो भी एक्सपेंस होता है वो बच गया। ये भी सब वेबसाइट के थ्रू हुआ है। आप देखोगे बाहर यूएसए में वेबसाइट डेवलपर की डिमांड इतनी है कि उनको जो सैलरी होती है वो पैकेज हाई होता है।
वो होता है डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी उनको देते हैं। वो होता है डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से वेबसाइट को डेवलप कर रहा है, किस टाइप से डिजाइन कर रहा है, किस टाइप से वो अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहा है। उसी टाइप से वो उसको सैलरी दी जाती है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है। मेनली तो 4 टाइप्स की वेबसाइट होती है जो मैंने आपको कल बताई थी। जरीफा, याद है कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है? जी, 4 टाइप्स। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर से। 4 टाइप्स की वेबसाइट होती है। सबसे पहले वेबसाइट होती है नॉर्मल वेबसाइट, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो होती है एक नॉर्मल वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन की देने के लिए बनाते हैं, जैसे कि किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई। अब स्टैटिक वेबसाइट में भी बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, किसी का रिज्यूम वेबसाइट हो गया। ये बहुत सारी वेबसाइट जो होती है इंफॉर्मेशन देने के लिए, सर्विस देने के लिए बनाई जाती है। सिंगल पेज वेबसाइट भी स्टैटिक वेबसाइट में ही आती है, जिसमें कि पेजेस कम होते हैं। 1 पेज की वेबसाइट होती है हमारी, कि अगर हमने टॉप पर कोई बटन है और वो बटन को हमने क्लिक किया है तो वो सेम पेज पर ही स्क्रॉल करेगा। ये होती है हमारी सिंगल पेज वेबसाइट। अब सेकंड नंबर की होती है हमारी डायनेमिक वेबसाइट, मल्टी पेजेस वेबसाइट। इसको हम मल्टी पेजेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ, ये आपने देखा होगा जैसे कि ये नास टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट है, हमारी कंपनी की वेबसाइट। 1 मिनट। नास टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट मल्टी पेजेस की बनी हुई है, जिसमें कि 3 से 4 पेजेस हैं टॉप पर। उसके फिर मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे कि ये नास टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट है। अब मैं अगर 1 पेज की वेबसाइट की बात करूं, तो अगर मैं अबाउट अस पेज पे, अबाउट अस बटन पे क्लिक करूंगी तो वो सेम पेज पर स्क्रॉल होगा। पर अगर मैं डायनामिकली और मल्टी पेजेस की बात करूं तो ये कहीं और पेज पर चले जाएगा। तो ये अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो ये कोई और पेज ओपन हो गया। समझ में आया इतना? प्रतिभा, समझ में आया आपको? प्रतिभा, कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे स्टॉप करके पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आ रहा है, या मैं फास्ट जा रही हूँ, या मैं जो भी हो रहा है मुझे आप एक बार स्टॉप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? जरीफा, प्रतिभा, मनीषा, तीनों से बोल रही हूँ, ठीक है? अब अबाउट अस हो गया। अबाउट अस के बाद में अगर मुझे एक ये वाले पेज पे क्लिक करना है तो ये वाले पेज पे क्लिक हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा अपना। और यहाँ पर यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। आप टॉप पर देखेंगे तो डोमेन के आगे जो अपना है यूआरएल भी चेंज हो रहा है। तो ये जो होती है ये मल्टी पेजेस वेबसाइट होती है। ऐसे ही हम हर पेज पे क्लिक करेंगे तो हर पेज हमारा ओपन होते जाएगा। फिर इस मल्टी पेजेस की वेबसाइट में भी बहुत सारी वेबसाइट आती है, लाइक ब्लॉग्स वेबसाइट होती है, न्यूज की वेबसाइट आपने देखी होगी। न्यूज की वेबसाइट के साथ साथ आपने मतलब एजुकेशनल वेबसाइट होती है, कोई एनजीओ की वेबसाइट होती है, और अपनी वेब पोर्टल्स होती हैं, इंटरटेनमेंट्स की वेबसाइट होती हैं, कुछ गेमिंग वेबसाइट होती है, कुछ इवेंट्स की वेबसाइट होती हैं। ये सारी वेबसाइट जो आती हैं ये मल्टी पेजेस की वेबसाइट होती हैं। इनको हम मल्टी पेजेस या फिर डायनामिकली वेबसाइट बोलते हैं, जो कि एक पेज से कहीं और पेज पर लैंड होती हैं, उनको हम मल्टी पेजेस की वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया कि मल्टी पेजेस और फर्स्ट 1 पेज की वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? हेलो? यस। मनीषा, समझ में आया इतना? हाँ। ठीक है। प्रतिभा, आपको समझ में आया इतना? प्रतिभा,
क्या हुआ? तो ये जो होती है हमारी मल्टी पेजेस प्लस वन पेज की वेबसाइट होती है। और थर्ड आती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि आपने देखा होगा, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। अब प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हो गई, जैसे लाइक हमारी कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया। ये जो वेबसाइट होती हैं, ये जो होती है ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जहां से हम कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ से मोबाइल परचेज कर लिया, टीवी परचेज कर ली, कुछ भी परचेज कर लिया, ये जहां हमको प्रोडक्ट दिख गया वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। अब ई कॉमर्स वेबसाइट में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में होती हैं हमारी मल्टी वेंडर्स वेबसाइट। मल्टी वेंडर वेबसाइट में आ जाएगा मतलब सिंगल वेंडर और मल्टी वेंडर। सिंगल वेंडर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो सेल करता है। मतलब किसी एक ही इंसान ने बनाई है, जैसे मैं अकेली हूँ, मेरा ही एक ही इंसान का बिजनेस है और मैं ही उसको रन करती हूँ। मतलब मैं ऑफलाइन रन करती हूँ और मैं ही चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन रन हो। तो मेरा ही बिजनेस है, मैं ही ऑफलाइन रन करती हूँ और मैं ही ऑनलाइन रन कर रही हूँ। ठीक है, तो उस एक ये हो जाएगा अपना सिंगल वेंडर वेबसाइट। अब आती है अपनी मल्टी वेंडर वेबसाइट। मल्टी वेंडर वेबसाइट में यहाँ पर जिसमें बिकम अ सेलर लिखा आता है, ये शो हो रहा है आपको बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर का मीनिंग होता है कि कोई दूसरा, मतलब कितने भी सेलर, कितने भी दुकानदार मेरी दुकान में आके अपना सामान बेच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी वेंडर वेबसाइट। मतलब कि मेरी एक थोक की दुकान है, वो थोक की दुकान में और भी कोई दुकानदार आकर के अपना सामान बेच सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी वेंडर वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया फोर टाइप्स की, मेन फोर टाइप्स की वेबसाइट होती है। कौन सी? फर्स्ट वेबसाइट आती है अपनी इंफॉर्मेटिव स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें कि हम सिंगल पेज पर ही उसको लैंड करवाते हैं, वो कहीं और लैंड नहीं होती है। सेकंड होती है हमारी मल्टी पेजेस की वेबसाइट डायनेमिकली, जिसके हम मल्टी पेजेस क्रिएट करते हैं, जो कि वन पेज से सेकंड पेज पे लैंड होती है। थर्ड होती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें कि हम या तो एक कोई इंसान अपना खुद का बिजनेस करेगा या मल्टीपल लोग बिजनेस कर सकते हैं। और फोर्थ होती है हमारी मल्टी वेंडर वेबसाइट, जिसमें कि बहुत सारे दुकानदार आकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, वो की बड़ हाई लेवल पर होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सारे जो हैं ये मल्टी वेंडर वेबसाइट है, मल्टी वेंडर स्टोर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये चार चीज जो होती है ये हमारी मेनली वेबसाइट होती है। अब उसके अंदर आती है कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या बिजनेस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो क्या चाहता है हमसे। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूज की वेबसाइट है। अब न्यूज की वेबसाइट है तो न्यूज में क्या आ जाएगा? न्यूज में न्यूज आएगी, अलग अलग टाइप्स की आएगी। न्यूज में जैसे कि हमने ब्रेकिंग न्यूज हो गया, ताजा खबरें हो गई, अपना लेटेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में अपनी बड़ी खबरें हो गई, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज के टाइप से हम क्या करते हैं, न्यूज में डालते हैं। तो न्यूज की जो साइट होती है ना, वो साइट भी ई कॉम ही कहलाती है, पर हम उसको प्रोडक्ट की जगह न्यूज होती है, प्रोडक्ट की जगह हम न्यूज को अपलोड करते हैं। वो क्या होती है, एक ब्लॉग्स वेबसाइट भी होती है और एक ई कॉम वेबसाइट भी होती है, दोनों का मिक्सचर होती है न्यूज की वेबसाइट। फिर आती है हमारी एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट क्या होती है, जिसमें कि ये भी दो टाइप टाइप से बनती है। एजुकेशनल वेबसाइट भी दो टाइप से कैसे बनती है? एक वेबसाइट होती है जिसमें कि हम सिर्फ शो करते हैं इंफॉर्मेशन को। कैसे इंफॉर्मेशन को? कि ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल का जो भी है कि स्कूल को शो ऑफ करना है, स्कूल की इंफॉर्मेशन है, उसका सिलेबस है, उसका टाइम टेबल है, उसका रिजल्ट है, वो शो करना है होता है। और एक होता है
कि हमारी बुक्स हैं, बुक्स को कोई भी परचेज कर सकता है हमारी वेबसाइट से। तो एजुकेशनल वेबसाइट भी हम टू टाइप से बना सकते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट एक इंफॉर्मेशन टाइप से भी बनती है और एक ई कॉमर्स टाइप से भी बनती है। उसके बाद आती है हमारी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट मतलब कि जो एनजीओ वेबसाइट होती है, डोनेट वेबसाइट होती है, जिसमें कि हम अमाउंट लेते हैं कस्टमर से, पर कुछ डोनेटेबल होता है वो, कि जिसमें कि हम नहीं भी ले तो भी चलेगा। क्या होता है कि ये डोनेट के लिए बनाई जाती है, तो हम क्लाइंट से उसका मिनिमम अमाउंट ही पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा हम अमाउंट नहीं उनसे चार्ज करते हैं। उसके बाद में बिजनेस में तो बहुत सारी वेबसाइट आ गई, अब पता नहीं किस किस चीज के बिजनेस होते हैं, कोई भी बिजनेस हमने कर लिया, हम एनी टाइप ऑफ वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब हम छोटे से छोटे बिजनेस की वेबसाइट, बड़े से बड़े बिजनेस की वेबसाइट भी बना सकते हैं। हम ट्रेडिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, हम फर्नीचर की वेबसाइट बना सकते हैं, हम ना डॉक्टर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, डॉक्टर्स के पोर्टफोलियोज की वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं, क्लिनिक की वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स हम डिजाइन कर सकते हैं, प्लस हम बुक्स मटेरियल की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेबसाइट को हम किस किस टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। अब हम वेबसाइट को डिजाइन किस में करते हैं? हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं बिना कोई कोडिंग के। बिना कोई कोडिंग के हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। वेबसाइट वैसे तो कोडिंग से डिजाइन होती है, पर हम बिना कोई कोडिंग के डिजाइन करते हैं। वो किस चीज में डिजाइन करते हैं? वर्डप्रेस में डिजाइन करते हैं। अब वो वर्डप्रेस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, कि वर्डप्रेस को हम कैसे क्या डिजाइन, कैसे वर्डप्रेस में डिजाइन करते हैं, वो किस टाइप से डिजाइन होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने देखा होगा कि गेमिंग वेबसाइट बहुत चल रही है मार्केट में। गेमिंग वेबसाइट जो होती है ना, वो उसमें अमाउंट जो होता है ना, वो हम अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि गेमिंग वेबसाइट में जो होता है वो 3D मॉडल में हम जो डिजाइन करते हैं, 3D मॉडल में हर चीज उसमें इफेक्टिव होती है। हमें एनिमेशंस लगाना पड़ते हैं, हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है उसमें। तो वो थोड़ी सी डिजाइन उसकी जो होती है ना, वो हाई लेवल की होती है। तो एनिमेशन वेबसाइट भी पॉसिबल है वर्डप्रेस में बनाना। वर्डप्रेस में एनी टाइप ऑफ वेबसाइट आप बना सकते हैं। प्रतिभा, नींद तो नहीं आ रही है आपको? कहाँ गए प्रतिभा? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है सब जो भी मैं बता रही हूँ? चैटिंग में बता दो अगर आवाज मुझे सही नहीं आ रही है म्यूट करके तो। ओके, ठीक है। मनीषा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब जो होता है, एक और होता है हमारा सोशल मीडिया की वेबसाइट्स। सोशल मीडिया की जो facebook.com, instagram.com, snapchat.com, linkedin.in, ये सारी जो चीजें हैं ये भी एक वेबसाइट के थ्रू बनी है। एप्स भी हैं पर वेबसाइट भी हैं। अब जो आपने देखा होगा facebook.com, फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप है। सोशल मीडिया ऐप भी है और वेबसाइट भी है। पहले जो था, सबसे पहले फेसबुक की वेबसाइट ही बनी थी, उसके बाद ऐप में वो कन्वर्ट हुआ।
और उसके बाद में आपने देखा होगा इन्फोबीन्स करके एक एमएनसी कंपनी है, टीसीएस करके एमएनसी कंपनी है, ये सारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस में ही बनी है। facebook.com जो है इसमें अपना डेटिंग ऐप है, ये आपको पता ही है, सोशल मीडिया ऐप है। इसमें क्या होता है, पोस्टिंग अपन पोस्ट डाल सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। इसी का ये एक ऐप बना दिया है मैसेंजर का, तो मैसेंजर में हम चैटिंग कर सकते हैं अलग से। पहले फेसबुक में ही कर सकते थे पर अब मैसेंजर में कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में चैटिंग कर सकते हैं, अपने वीडियो फोटोज वगैरह सब अपलोड कर सकते हैं, स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, ये सब चीजों के पीछे भी ये वेबसाइट से ही बना है। पहले इन सब चीजों की वेबसाइट ही बनी थी, उसके बाद में ये ऐप बने हैं। स्नैपचैट पे आप अपने फोटोज को क्लिक कर सकते हो अलग अलग फिल्टर्स में, तो वो फिल्टर्स कैसे बने हैं, फिल्टर्स को कैसे डिजाइन करके बनाया गया है, कैसे अपलोड किया गया है, ये सारी चीजें। लिंक्डइन में आप कैसे अपने जॉब पोर्टल्स को कैसे अच्छे से पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो, कैसे अपने जॉब्स के लिए पोस्टिंग कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है उस पर, सब अलग अलग तरीके से पोस्टिंग करते हैं। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह कैसे उसको आप स्टूडेंट के लिए जॉब सर्च कर सकते हो, हायरिंग कर सकते हो। ये सारे ऐप जो हैं ये पहले वेबसाइट बनी थी, उसके बाद में ऐप में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये इसी वजह से वेबसाइट का इतना ज्यादा अभी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि जो भी आईटी में है, आईटी से ही ये सब वेबसाइट में हुआ है। सारी जो वेबसाइट का ही अब आजकल दौर है, क्योंकि वेबसाइट से ही हम आगे बढ़ चुके हैं। पहले ये वेबसाइट्स नहीं बनती थी तो इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि किस चीज से हम क्या कर सकते हैं। आजकल कुछ भी चीज होती है तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट google.com, कुछ भी होता है तो गूगल पर सर्च करते हैं जाकर। कुछ भी हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो गूगल कहाँ से लाता है, गूगल के पास भी बहुत सारा डेटा होता है, तो वो डेटा को फेच करता है, गूगल हमें बताता है। वो ऐसा होता है। अब कितने एलिमेंट्स होते हैं वेबसाइट में हम वो देखते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है वेबसाइट का घर, मतलब होस्टिंग, वेब होस्टिंग। वेबसाइट के लिए हमें सबसे पहले एक स्पेस लेनी होती है जहां पर हमारी वेबसाइट रहती है, तो उसको हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। एक वेबसाइट को नाम देना होता है, जैसे हमारा नाम होता है वैसे वेबसाइट का भी नाम होता है। जैसे google.com नाम है, facebook.com नाम है, instagram.com नाम है, ऐसे ही हर वेबसाइट का एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन नेम हो गया, वेब वेब स्पेस का मतलब है होस्टिंग हो गया, और इसी तरीके से हम वेब डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो हम एक सीएमएस देते हैं, सीएमएस हमारा वर्डप्रेस है यहाँ पर। और वेब होस्टिंग जो है वो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से परचेस करनी होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है कहीं कहीं जगह पर, और कहीं जगह पर हमें परचेस करनी होती है। हम लोकल होस्ट पर भी इसको बना सकते हैं, और हम परचेस कर कर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है प्रतिभा, इतना समझ में आया आपको कि वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब डोमेन क्या होता है। वेब होस्टिंग मतलब वेबसाइट के लिए जगह लेना, डोमेन मतलब कि वेबसाइट का नाम, ये सिंपल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए वेब होस्टिंग ही लेना पड़ती है। वेब होस्टिंग के बाद वेब डोमेन लेना होता है। अब वेब होस्टिंग होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये होस्टिंगर डॉट डॉट इन है, ये एक वेब होस्टिंग है, ये एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर डॉट इन। इसमें मैंने अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेके रखी है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आपने गोडेडी का नाम सुना होगा। गोडेडी का नाम सुना होगा, होस्ट गेटर का नाम सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, ब्लू ब्लू होस्ट का नाम सुना होगा। पर होस्टिंगर मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें
हैंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, इसमें वायरस का प्रॉब्लम नहीं आता है, इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड होता है। ये जो होता है ये पूरा एनवायरनमेंट हमें देता है होस्टिंगर, जिसमें हमें कुछ परसेंट कैशबैक भी मिलता है और कुछ परसेंट ऑफर मिलता है। ठीक है, ये जो होती है ये हमारी होस्टिंग है। डोमेन क्या होते हैं? ये डोमेन है, ये तो होस्टिंग हो गई। ये जो दिख रहा है ना आपको, nasTechnologies.com, learnwebsite.shop, thesavior.org.in, ये हमारे डोमेन के नाम है। तो ये डोमेन नेम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? www.thesavior.org.in। www डॉट का मतलब होता है वर्ल्ड वेब वाइड, जहाँ पर हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी वेबसाइट शो होती है। मतलब अगर कोई यूएसए में भी बैठकर हमारी वेबसाइट को सर्च करेगा ना, तो वो वेबसाइट हमारी शो होगी। ठीक है, तो ये हमारा nasTechnologies.com, ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, इसका घर ये है, होस्टिंगर। ये इसका घर है, ये यहाँ पर रहती है। ये जो डोमेन है ना, ये इस यहाँ पर है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। तो nasTechnologies.com ये हो गया। अब ये होस्टिंग पे हम गए, हमने डोमेन भी यहीं ले रखा है और हमारी होस्टिंग भी यहीं है। ठीक है, ये nasTechnologies.com में यहाँ से देखेंगे तो भी ये आ जाएगा। ये हमारी वेबसाइट खुल गई। अब ये बनी कहाँ से है? ये यहाँ से बनी हुई है। ये यहाँ पर है सब इसका, जो भी बैकअप है, जो डोमेन है, फाइल मैनेजर, डेटाबेस, ये सब होस्टिंग में है। ठीक है, अब डोमेन क्या है? डोमेन ये है। ये डोमेन, डोमेन की लिस्ट आ जाएगी हमारी, ये हमारे पास इतने डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। इतना समझ में आया प्रतिभा? चैट में बता दो प्लीज। मनीषा, इतना समझ में आया? ओके, थैंक यू। उसके बाद में डोमेन तो हमें पता चल गई कि ये हमारे डोमेन है। डोमेन हमने ये 3 डोमेन परचेस करके रखे हैं, learnwebsite.shop, द सेवियर, nasTechnologies.com। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग। अब हमें कोई वेबसाइट को बनाना है, तो सबसे पहले हमें डोमेन के पास जाना पड़ता है। ये जैसे ये बना हुआ है, तो डोमेन के पास हम गए। ऐड वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पर, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो वर्डप्रेस का ऑप्शन आता है। तो हमें वर्डप्रेस पे जाना पड़ता है। यहाँ पर हम हमारी सारी डिटेल्स को एंटर करते हैं। डिटेल्स एंटर करते हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, पर अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। पहले हम ये सीखेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने होस्टिंग और डोमेन के लिए आपको बताया है कि होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। होस्टिंग डोमेन समझ में आ गया प्रतिभा? प्रतिभा, होस्टिंग डोमेन समझ में आया आपको? Yes, ma'am. अब आते हैं हम वर्डप्रेस पर कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो कि कंटेंट को अलाउ करता है कोई भी मल्टीपल कंट्रीब्यूटर को क्रिएट और एडिट करने के लिए। मतलब कि हमने
एक अलग अलग टाइप्स के एट्रीब्यूट्स लिए हैं और उसको एडिट किया है और पब्लिश किया है। मतलब मैंने एक कोई बटन लिया, मैंने कोई इमेज ली, मैंने कोई डिजाइन लिया और उन सबको एक पेज पर सबको रख दिया। मतलब एक कोई पेज लिया, एक पेज पर बटन लगा दिया, एक पेज पे इमेज लगा दी, एक पेज पे मैंने वीडियो एडिट कर दिया और उसको सेव करके शो कर दिया। मेरा होम पेज हो गया। जैसे लाइक ये आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट पर सबसे पहले आपको ये इमेज दिख रही है, ये वाली, ये इमेज है। साइड में अपना ये हेडिंग दिख रहा है। हेडिंग दिखने के बाद में ये कंटेंट दिख रहा है। कंटेंट दिखने के बाद में ये जो दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सारी चीजें सबको मिला करके एक जगह पर रख दिया और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। इसको हम बोलते हैं सीएमएस। ये होता है वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस एक सीएमएस है। ठीक है। अब वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी और वर्डप्रेस डॉट कॉम ये दो क्या चीज है? वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, वर्डप्रेस डॉट कॉम। वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी मतलब वर्डप्रेस डॉट ऑर्गेनाइजेशन, वर्डप्रेस डॉट कमर्शियल। हमें जो जरूरत पड़ती है वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी में ही हम यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमें होस्टिंग का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, होस्टिंग और डोमेन, वहां से हम हमेशा जो डाउनलोड होगा वो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी होगा। हमें वर्डप्रेस डॉट कॉम को देखना ही नहीं है, हमें यहाँ पर जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। कमर्शियल पे हम नहीं जाते हैं, इसको हमें हाइड करना है, इसको हमें जाना ही नहीं है। हम डायरेक्ट वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी की ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमें डोमेन का एक्सेस मिल जाता है, हमें वेबसाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और हमें होस्टिंग भी सेपरेट मिल जाती है, जो कि इसमें नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पर ही जाएंगे। ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसमें पेड प्लान्स अवेलेबल होते हैं, इस वजह से हम नहीं जाते हैं। इसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वेबसाइट डाउन हो जाती है अगर प्लान्स खत्म हो जाते हैं तो। इस वजह से हम वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पर ही जाएंगे। ठीक है।